हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक टैली जीएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर आपका एडवांस एक्सेल का एग्ज़ाम का तो पता चल गया कि कैसे एग्ज़ाम होता है एडवांस एक्सेल का, तो ज़रा टैली जीएसटी के बारे में भी बता दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिक टैली जीएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा एंड तक देखिए। इसके अंदर सारे आपके बेसिक टैली के जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं या कोई भी एज अ अकाउंट से रिलेटेड टैली जीएसटी से रिलेटेड जा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है क्रिएट अ लेजर। ठीक है, अभी इसको सिंपल लेजर हमें बनाना है। बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। ओके, तो बिल्डिंग, तो ये तो आपको पता ही है, बिल्डिंग इज़ व्हाट इज़ योर फिक्स एसेट्स। ओके, तो आपको डायरेक्ट लेजर बनाना है, तो लेजर अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड क्रिएट। तो यहाँ पे आप एक बिल्डिंग का लेजर बना दोगे। ओके, और अंडर क्या डाल दोगे इसको, फिक्स एसेट्स, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट लेजर आपको कौन सा बनाने बोला है, मशीनरी। मशीनरी भी आपका क्या है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में डाल के इसे एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल भी आपको फिक्स एसेट्स में डालना है। इसमें आपका वो टैंजिबल या इनटैंजिबल जैसा ऑप्शन तो आता है नहीं, तो इसलिए मैं नॉर्मली यहाँ पे इसको फिक्स एसेट्स में एक्सेप्ट कर लूँगा। नेक्स्ट आपका लेजर कौन सा बनाने वाला है, परचेज फ्रॉम रमेश। क्रिएट अ रमेश लेजर, यानी रमेश का लेजर बनाना है, हम परचेज कर रहे हैं उससे, तो रमेश का अंडर क्या आएगा, रमेश से परचेज कर रहे हैं तो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और इसे एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट लेजर कौन सा बनाना है आपको, सेल्स टू सुरेश। क्रिएट अ लेजर ऑफ सुरेश, तो सुरेश का लेजर हमको बनाना है। सुरेश सेल कर रहे हैं तो अंडर क्या होगा इसका, सन्ड्री डेटर, एंटर करके इसको आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद ये सारे लेजर्स बनाने के बाद नेक्स्ट क्या हमें करने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, परचेज इन कंप्यूटर क्वांटिटी 10 फ्रॉम अमित ट्रेडर फॉर ₹10,000 पर यूनिट, 18% जीएसटी। और उसके नीचे क्या बोला है, सेल एंड लैपटॉप क्वांटिटी 20 टू अभिषेक ट्रेडर फॉर ₹20,000 पर यूनिट, 28% जीएसटी, पे टैक्स अमाउंट टू गवर्नमेंट। और यहाँ पे ये और है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि परचेज इन कंप्यूटर बोला है, कंप्यूटर आपको परचेज करने बोला है, यानी ये आपका क्या हो गया, स्टॉक आइटम हो गया कंप्यूटर। और यहाँ पे लैपटॉप भी क्या हो गया आपका, स्टॉक आइटम। तो दो आपके स्टॉक आइटम बनेंगे। अमित ट्रेडर से आप परचेज कर रहे हो तो ये आपके हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, और अभिषेक ट्रेडर को सेल कर रहे तो हो गया सन्ड्री डेटर। आपके कंप्यूटर पे कितना परसेंट, 18% है, एंड लैपटॉप पे आपका 28% है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखिए कैसे करना है। तो इसको करने के लिए तो सबसे पहले आपको जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, F11 एंड F3। F11 F3 से आप क्या करोगे, जीएसटी F11 F3 से आप जीएसटी को एक्टिवेट कर लेंगे हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोड डाल देंगे हम महाराष्ट्र का, ABCAD 1 2 3 4 1 Z U। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम एंड क्रिएट। स्टॉक आइटम क्या बनाना है हमको, सबसे पहले हम कंप्यूटर का बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया कंप्यूटर। ओके, उसके बाद अंडर क्या लेने बोला है, यहाँ पे कुछ ग्रुप तो बनाना ही नहीं है, तो मैं इसका अंडर ले लूँगा प्राइमरी। फिर यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट्स ऑफ मेजर, तो कंप्यूटर हम पीसेस नहीं तो नॉस में खरीदते हैं। ओके, तो अगर आप ये बनाना भूल गए, ठीक है, यानी यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना भूल गए, तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+C दबाइए। ठीक है, आपको क्या दबाना है, Alt+C। तो Alt अगर C दबाओगे आप तो डायरेक्ट यूनिट्स ऑफ मेजर में आ जाओगे। यहाँ पे मैंने लिखा पीसेस, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, पीसेस। ठीक है, और इसे एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे पीसेस, एंटर करना है। सेट अल्टर GST डिटेल यस करना है। यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 ऑन वैल्यू, टैक्स लगेगा तो टैक्सेबल, एंड कंप्यूटर पे कितना परसेंट बोला है इसने, 18%, तो यहाँ पे 18, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट कौन सा बनाना है हमें, लैपटॉप। सेम वे में लैपटॉप का बनाएंगे, अंडर प्राइमरी पीसेस यस, यहाँ पे आ जाएगा लैपटॉप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 ऑन वैल्यू,
टैक्सेबल, एंड इसका कितना परसेंट आ जाएगा 28%। इसे भी आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। तो ये हो गया हमारे स्टॉक आइटम्स। अब हमें क्या बनाना होगा, लेजर्स। तो ALC, लेजर का शॉर्टकट की है ALC, नहीं तो डायरेक्ट आप अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड क्रिएट पे भी जाके बना सकते हो। पहला लेजर आपको बनाना है अमित ट्रेडर का, जिससे आप परचेज करो, अमित ट्रेडर्स, ठीक है। परचेज करे तो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, सारे ऑप्शन को जैसा वैसे ही रहने देना है, इसको यस करना है। रजिस्ट्रेशन रेगुलर नो, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, GST टिन नंबर ABCD 1 2 3 4 A1Z, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, किसको सेल कर रहे हैं, अभिषेक ट्रेडर, अभिषेक ट्रेडर, ठीक है। अब इसे सेल करें तो इसका अंडर आ जाएगा सन्डी डेटर, एंटर करेंगे, इसे यस करेंगे और यहाँ पे भी कोड डाल देंगे और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट लेजर की। तो नेक्स्ट लेजर आपका बनेगा परचेज करो, तो एक परचेज का लेजर बनेगा परचेज @18, और एक बनेगा सेल्स का लेजर सेल्स @28। तो परचेज @18% अंडर परचेज अकाउंट, और ये हमारा गुड्स है तो इसको गुड्स लेके एक्सेप्ट करना है। और सेल्स का बनेगा @28% अंडर सेल्स अकाउंट, गुड्स लेके एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट लेजर हमारा क्या बनेगा, इसमें टैक्स लगने वाला है, ठीक है। तो हमारा CGST है, SGST, CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, एंटर करके एक्सेप्ट, SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स, इसे भी एंटर करके एक्सेप्ट। तो लेजर तो लगभग पूरे हो चुके हैं। लास्ट में हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो इसके रिलेटेड मुझे एक बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया मैंने बना लिया, ब्याज ले लूँगा मैं बैंक अकाउंट, इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दूँगा, ओके। GST टिन नंबर अगर डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। हम तो एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम नहीं भी डालेंगे तो आपका कोई एरर आने वाला नहीं है। अब बहुत ही सिंपल है, अब हमको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पे हम जाके पास करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 परचेज दबाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहली एंट्री है परचेज़ की है, बहुत ही सिंपल है। परचेज़ की एंट्री यहाँ पे मैंने समझे लिख दिया P1, एंटर किया। हम परचेज़ किससे कर रहे हैं, अमित ट्रेडर से, तो यहाँ पे अमित ट्रेडर का नाम ले लिया, परचेज @18। उससे हम क्या परचेज़ करें, कंप्यूटर, क्वांटिटी कितनी है उसकी 10 एंड 10,000, तो 10 लिया, यहाँ पे 10,000 डाला, एंटर किया। यहाँ पे लगा देंगे CGST, यहाँ पे क्या लगा देंगे SGST, ठीक है। इसका अगर आप टैक्स एनालिसिस चेक करेंगे, यहाँ पे टैक्स एनालिसिस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो होगा 18%, ठीक है। ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट कर, नरेशन कुछ लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें पास करनी है सेल्स की एंट्री। तो सेल्स का शॉर्टकट की किया F8 सेल, यहाँ पे लिख दिया मैंने S-1, किसे सेल करें, अभिषेक 20 एंड 20,000, तो अभिषेक लिया, सेल्स लैपटॉप 20 एंड 20,000, एंटर करेंगे, CGST एंड SGST, एंटर करके इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। इसे भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब लास्ट क्या बचा, पे टैक्स अमाउंट टू गवर्नमेंट। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों के टैक्स अमाउंट लिख के, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे टैक्स के अमाउंट लिख के रखे हैं, जैसे कि सेल्स में कितना आ रहा है 56,000 एंड परचेज में कितना आ रहा है 9,000 एंड 9,000। तो अब 56, ये आपको तो पता ही होगा कि परचेज में जो टैक्स का अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली आपका, जब आप पैसा पे करते हो सामने वाले को तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पे हो जाता है। लेकिन सेल्स का पे होता है कि अपने अपने ही, इसको गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो परचेज का अमाउंट है 9,000, ठीक है, तो ये आपको वापस गवर्नमेंट से जब आप टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो तो ये 9,000 आपको ये वापस मिलता है, ओके। तो देखिए अभी 56,000 आपको पे करना है और ये परचेज़ का है जो ऑलरेडी पे हो चुका है और आपको गवर्नमेंट से वापस रिटर्न मिलेगा। तो आप 56,000 आपको देना है तो आप क्या करोगे, 56 पे से 9,000 माइनस कर दोगे, क्योंकि इतना तो आपको गवर्नमेंट से लेना बाकी है ना। आप क्या करोगे, 56 नहीं दोगे, 56 में से इसका 9 को माइनस कर दोगे, तो कितना पे करना है आपको 47,000 एंड 47,000। तो इसको पेमेंट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है एंड F5 पेमेंट दबाना है।
F5 पेमेंट दबाने के बाद इसको आप सिंगल एंट्री में कन्वर्ट कर दीजिए, F12 दबा के सेकेंड ऑप्शन जो है यूज़ सिंगल एंट्री मोड, इसे येस करना है और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट एस, ये चार्ट्स पेमेंट, ऑल्ट एस, GST जो भी आप मंथ का पे कर रहे हो वहाँ पे लिख दीजिए 1 अप्रैल टू, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 मई। यहाँ पे आ जाएगा रेगुलर, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम ले लेंगे CGST 40, इवन आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको करंट बैलेंस दिखा रहा है 47,000, और यहाँ पे मैंने लिख दिया SGST 47,000। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट का टैक्स पेड। अगर आपको यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल यस करना है तो वो भी यस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने जो मोड ऑफ पेमेंट किया है वो कैसे पे किया है, कैश से, चेक से, थ्रू लाइक क्रेडिट कार्ड या थ्रू डेबिट कार्ड। तो मैंने बोला भाई मैंने काउंटर पे जाके चेक जमा कर दिया, तो मैंने चेक ओवर द काउंटर लिया। यहाँ पे फिर बैंक का नेम, डिटेल सब पूछेगा तो इसको एक्स डाल के आप डेटा एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। और उसके नीचे और में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है परचेज एन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम मीनल ट्रेडर फॉर ₹20,000 एट द रेट ऑफ 18% GST, सेल एंड टैली RP9 कोर्स टू मनीषा ट्रेडर फॉर ₹30,000 एट द रेट ऑफ 18% GST। अभी सेम इसी की तरह ही है, खाली फ़र्क क्या है, ये गुड्स से रिलेटेड था क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर था, और ये सर्विस है। एडवर्टाइजमेंट एंड टैली RP9 कोर्स, दे आर द सर्विस, ठीक है, विच वी आर रिसीविंग एंड विच वी आर सप्लाइंग। ओके, तो ये आपकी सर्विस है जो कि आपको एज अ सर्विस मोड में आपको टैली में एंट्री करनी होगी। ओके, तो देखिए करना कैसे है इसको, जैसे कि इसके हम लेजर बनाना पड़ेगा हमको सबसे पहले, क्योंकि स्टॉक आइटम नहीं है तो लेजर बनाना है, ALC, ठीक है, लेजर। पहला लेजर हम बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट खरीद रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का बनाया, मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी GST का टिन नंबर डालना है हमको यहाँ पे और रेट भी डालना है वो सब, तो ये ऑप्शन को येस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 1 2 3 4 5 6 7, परचेज करें तो परचेज टैक्सेबल, एंड एडवर्टाइजमेंट का रेट है 18 ऑफ कोर्स, सर्विस ऑन GST के रेट 18 है, एंटर करके सर्विस है हमारी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी सेल क्या कर रहे हैं उसको, टैली ERP9, तो टैली ERP9 का लेजर बनाएंगे। मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा, ठीक है। मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, ये रहा इनडायरेक्ट इनकम। और इसके बाद इसको भी येस कर दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दिया हमने टैली, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, सेल कर रहा हूँ तो सेल्स टैक्सेबल एंड 18%, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमको बनाना है जिनसे हम खरीद रहे हैं और जिनको बेच रहे हैं उनके लेजर्स, ठीक है। जैसे कि मैं खरीद रहा हूँ किससे, मीनल से, और बेच रहा हूँ मनीषा से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मीनल, खरीद रहा हूँ तो सेंड फ्री क्रेडिटर, एंड सेम प्रोसीजर, येस 27 ABCAD 1 2 3 4 A 1 Z U, अगर क्या एक्सेप्ट। और मनीषा को बेच रहा हूँ तो मनीषा आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, और अंडर क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे भी हम येस कर देंगे, यहाँ पे भी कोड डाल देंगे। ओके, 27 ABCAD 1 2 3 4 A 1 Z U। CGST आपको वापस बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने बना के रखा है। ओके, तो नेक्स्ट है गो टू अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज। अब ये सर्विस आपकी, तो इसमें क्वांटिटी तो आएगा नहीं, आप ऐसे तो बोलते नहीं ना कि भाई 10 किलो एडवर्टाइजमेंट दो, ठीक है, 10 kg एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं होता है ना। आप बोलते हो कि एडवर्टाइजमेंट बनाना, उसको कॉस्ट बताते हो खाली। तो ये जो क्वांटिटी इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस का ऑप्शन यूज़ करना है, दैट इज़ Alt-I। तो Alt-I दबाना है आपको, नहीं तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे भी क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से क्वांटिटी हट जाएगा। यहाँ पे लिख दिया, समझे आपने P1। पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं, मीनल से। ओके, क्या खरीद रहे थे, एडवर्टाइजमेंट, कितने का खरीद रहे हैं हम यहाँ से एडवर्टाइजमेंट, 20,000 का, यहाँ पे लिख दिया 20,000, CGST एंड SGST। अगर इसका भी टैक्स एनालिसिस चेक करोगे आप तो यहाँ पे देखिए 18% लगा है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद F8 से सेल्स की एंट्री हमको करनी है। यहाँ पे लिख दिया मैंने मनीष ट्रेडर, इसको सेल करें हम क्या, टैली RP9 कोर्स, कितने का सेल करें, 30,000, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया,
60,000 CGST एंड SGST, और इसे भी एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट। अब आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करना है। जैसे कि एक जगह हमारा आया है 27,000, ठीक है, 27,000 आया है आपका, किसका है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से पेज अप बटन दबा के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, 2,700 सेल्स का है एंड 1,800 परचेज का है। तो 2,700, ठीक है, माइनस आपको क्या करना है 1,800, ओके। तो आपको ये कैसे समझ में आया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, सेम वही प्रोसीजर है। सेल्स में देखिए आपको यहाँ पे 2,700 ये देना है, और ये 1,800 जो आपका पे हो चुका है ये गवर्नमेंट से आपको लेना है, ओके। तो आप क्या करोगे भाई, इतना देने से अच्छा जितना लेना है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, जो बच्चा गवर्नमेंट को मैं पे कर दूंगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो 2,700 माइनस 1,800, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 900, ठीक है। अगर इसमें आप 900 ऐड करेंगे 16 से करेक्ट, ठीक है, 900। तो 900 हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ओके। तो चलिए पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पे करना आपको सिखाया है, F5 पेमेंट, Alt+S GST। यहाँ पे भी मैं सेम डेट ही ले रहा हूँ, रेगुलर। यहाँ पे ले लूँगा बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ले लूँगा CGST, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है 900 ले लिया, एंड यहाँ पे भी SGST, यहाँ पे भी मैंने ले लिया 900। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों आपने सॉल्व किया है, जिसमें आपने एक में स्टॉक आइटम था और एक में आपके सर्विसेज थी, दोनों में आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परचेज एंड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर ₹25,000, कैलकुलेट TDS at the rate of 10% and GST 18%, or sale and 200 metric tons of timber to Janta traders at the rate of 400 each, pass TCS entry at the rate of 10%। अच्छा, अभी इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, इनके जो स्टेप्स है वो मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये डिटेल्स में जानना है कि TDS क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, TCS क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसकी ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। और इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लिंक पे जाके भी इसकी पूरी डिटेल, इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि TDS कैसे सॉल्व होता है एंड TCS कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो इसमें TDS है एंड इसमें TCS है। TDS स्टार्ट करते हैं, और करना कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको TDS को एक्टिवेट करना है F11 F3 से, और यहाँ पे ये रहा TDS का ऑप्शन, यस एंड यस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें टैन रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। तो टैन रजिस्ट्रेशन नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले आता है 4 अल्फ़ा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD, उसके बाद फाइन न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 एंड 1 अल्फ़ा में मैंने लिख दिया A। या आप रैंडमली नंबर्स कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, ये तो आप डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एजुकेशन वर्जन है तो इसमें आपको कुछ ओरिजिनल टैन नंबर या यहाँ पे जो आपको टैन नंबर पूछा है, तो दोनों में आप सेम जो भी डालना है आप यहाँ पे सेम डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने डाल दिया ABCD 1 2 3 4 5 A, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे बोला रेट ऑफ TDS इफ पैन नॉट अवेलेबल, सही बात है 20%। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 20% लगता है, और अगर पैन कार्ड है तो 10% लगता है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी हम TDS की एंट्री करते हैं तो उसके लिए आपको TDS नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो TDS नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो, TDS नेचर ऑफ पेमेंट एंड क्रिएट। अभी आप खरीद क्या रहे हो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, परचेज एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का आपका नेचर ऑफ पेमेंट बनेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AD, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन आ जाएगा 194C, पेमेंट कोड आप ब्लैंक रख दीजिए। आपको 10% TDS कटाना है तो आप 10% डाल दीजिए, एंड थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000। ये थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5,000 तक का है, ठीक है, तो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5,000 तक का है तो आपको TDS नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है थ्रेशोल्ड लिमिट का, अगर 5,000 के ऊपर है तो आपको TDS लगेगा। सेंटर करके एक्सेप्ट कर देना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा रहेगा लेजर क्रिएशंस, ठीक है। तब हमको नेक्स्ट स्टेप करना है लेजर क्रिएशन।
ALC, ठीक है। अब यहाँ पे लेजर आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आप खरीद रहे हो मिस्टर श्याम से और एडवर्टाइजमेंट खरीद रहे हो तो उन दोनों का लेजर बनाएंगे। मिस्टर श्याम खरीद रहे तो सन्ड्री क्रेडिटर, यस यस यस, इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस। यहाँ से आप ले लेंगे कंपनी रेसिडेंट, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछा पैन आईटी नंबर, यहाँ पे डालना ही मैंडेटरी है। अगर आपने यहाँ पे डालना भूल गए तो आपको TDS 20% कट जाएगा। तो ABCAD 1 2 3 4 A, एंटर। सेट प्रोवाइड GST डिटेल, यस, क्योंकि मुझे TDS के साथ GST भी डिडक्ट कराना है तो यहाँ पे मैं यस कर दूँगा और हमारा जो कोड है GST का वो यहाँ पे इनपुट कर दूँगा, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हम खरीद रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा। अब याद है आपको सर्विस का जो मैंने एंट्री की थी उसमें भी मैंने एडवर्टाइजमेंट ख़रीदा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट TDS लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट TDS वाला है। नेक्स्ट स्टेप, तो एडवर्टाइजमेंट TDS, अभी ये हम खरीद रहे हैं तो इसका भी अंडर आपको क्या डालना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पे भी आपको इसको यस करना है क्योंकि आपको TDS के साथ GST भी डिडक्ट कराना है, यस। डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका HSN कोड हो गया। इसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम हम यहाँ पे परचेज़ करें तो परचेज टैक्सेबल एंड 18%, जितना आपको GST क्वेश्चन में कहा गया है। ये भी सर्विस है तो यहाँ पे सर्विस ले लेंगे और यहाँ से इसको एप्लीकेबल करना है, यहाँ से आपको लेना है एडवर्टाइजमेंट, एंटर करके एक्सेप्ट। इवन अगर हम क्वेश्चन पेपर में देखें तो यहाँ पे भी आपको लिखा गया है कि आपको GST 18% ही डिडक्ट कराना है। आप खरीदो मिस्टर श्याम से तो मिस्टर श्याम का लेजर हम बनाएंगे। ओके, मिस्टर श्याम का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे हमने बनाया है सन्ड्री क्रेडिटर, तो बच गया लेजर अब हमारा TDS का। TDS का लेजर बनाएंगे, हमारा टैक्स है तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेंगे हम TDS, ठीक है। और यहाँ से हम जो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी बनाए थे वो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है एंड एक्सेप्ट इट। अभी इस टैक्स में यहाँ पे GST भी इंक्लूड होने वाला है तो CGST SGST ऑलरेडी हमने लेजर बना के तो रखा है, लेकिन उसके अंदर भी TDS की कुछ सेटिंग्स होगी तो आप अल्टर में जाके भी कर सकते हैं, नहीं तो न्यू CGST SGST भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे TDS के लिए। जैसे कि मैंने लिखा TDS CGST, ठीक है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स, देखिए यहाँ पे एक चेंजेस है जो कि आपको करना पड़ेगा, तो आप अल्टर में जाके भी वो चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो न्यू भी बना सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट, और नेक्स्ट आपको बनाना है TDS SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट टैक्स। यहाँ पे लेना आपको एप्लीकेबल, एडवर्टाइजमेंट, एंटर करके एक्सेप्ट। अब हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज। ऑफ कोर्स ये भी आपकी सर्विस है तो इसमें भी क्वांटिटी नहीं आएगी, अगर क्वांटिटी रहेगा तो आपको पता है उसे कैसे आता है ना, Alt+I। तो यहाँ पे समझिए TDS बिल लिख दिया मैंने, एंटर कर दिया। परचेज़ किससे कर रहे हैं आप, यहाँ से मिस्टर श्याम, और से क्या खरीद रहे हैं हम, एडवर्टाइजमेंट TDS खरीद रहे हैं। कितने का खरीद रहे वो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 25,000 का, तो यहाँ पे लिखा मैंने 25,000। अब उससे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले TDS डिडक्ट कराना है, उसके बाद CGST SGST। तो यहाँ पे मैंने लिखा TDS। अब 25,000 का 10% सी यहाँ पे शो हो रहा है -2,500, एंटर करेंगे। अभी TDS CGST एंड TDS SGST, तो ये क्या हो गया आपका टैक्स, आपका TDS भी कट गया एंड यहाँ पे आपका टैक्स GST का भी डिडक्ट हो चुका है। और इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे Alt A एंड Alt F1 करके, तो आपको पूरा टैक्स एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। सी यहाँ पे आपको टोटल बिल हुआ था 25,000 का, जिस पे आपको टैक्स लगा 2250 18%, और 25,000 का 10% आपको यहाँ पे लगा कितना, 2,500, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद अभी यहाँ पे इसे आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करना है। अभी ये जो 2,500 है ये TDS का आपको खुद से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को
पे करना है तो एक्सेप्ट कर दीजिए। टीडीएस के फॉर्म में आ जाएंगे। टीडीएस का फॉर्म क्या है, अकाउंट्स इन्फो डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पे आना है यहाँ पे। उसके बाद आपको आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म 26Q। अब यहाँ से आपको यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस पेबल 2500, तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो पे करने के लिए अगेन स्टैट्स पेमेंट, आप यहाँ पे टीडीएस ले लीजिए 1 अप्रैल, तो 1 मई का समझे आप 1 महीने का टीडीएस पे कर रहे हैं। सेम डेट रहेगी 194C, एडवर्टाइजमेंट ऑल आइटम्स एंड बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इसको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद अगर आप नीचे गौर करेंगे तो अभी भी बैलेंस पेबल ही दिखा रहा है 2500। हमने तो पे कर दिया, पर बैलेंस पेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जब पेमेंट किया गवर्नमेंट को बैंक के थ्रू, तो आपने कुछ मेंशन तो किया नहीं कि उसका IFSC कोड क्या है, बैंकिंग डिटेल्स एंड ऑल। तो इसलिए आप देखेंगे तो नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन में एक एरर आ रहा है। तो इस पर एंटर करेंगे तो ये बताएगा आपको बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर। एंटर कीजिए इस पर, एंड यहाँ पे आप डिटेल्स आपको फिलअप करना है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे डिटेल्स फिलअप है वहाँ पे आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से पेंडिंग है, जैसे कि चेक नंबर पूछा, आप रैंडमली कोई भी नंबर डाल दीजिए। डेट का कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप फर्स्ट चैप्टर ले सकते हो। BSR कोड, अगेन वापस BSR कोड पूछ रहा है, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डाला। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे चालान नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी चालान नंबर डालना है डाल दीजिए। चालान डेट पूछ रहा है, मैंने फर्स्ट अप्रैल डाला। बैंक नेम भी बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया, और यहाँ पे भी BOI लिख दिया बैंक का नाम। इसे एंटर करके एक्सेप्ट करना है। अब आप जैसे एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे तो अब यहाँ पे आपको ये अपडेट होकर दिखाई देगा टोटल पेड 2500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, TDS गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्म देखना है तो फॉर्म देखने के लिए आप ये जो इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन है वहाँ पे आके आप एंटर कर दीजिए। एंटर कीजिए, क्लिक ऑन प्रिंट एंड क्लिक ऑन येस, क्लिक ऑन जूम। ठीक है, ये आपको TDS का चालान का बिल दिखाएगा। ये पूरा डिटेल्स आपको शो हो जाएगा इसके अंदर, क्या पेमेंट किया है, कितना किया है, पूरा सब कुछ। ठीक है, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है TDS को, तो इसको ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है कि इसका वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप वहाँ पे भी जाके इसका पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें और नेक्स्ट क्या है, TCS के बारे में। ठीक है, तो TCS हम लोग देख लेते हैं कैसे एंट्री करना है। अभी ये सेल एंड 200 मेट्रिक टन्स ऑफ टिम्बर टू जनता ट्रेडर्स। ठीक है, @ 400 ईच, पास TCS एंट्री @ 10%। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, TCS का एक्टिवेशन। तो F11 F3, उसके बाद यहाँ से, अच्छा अभी TCS में आपका GST लगता नहीं है। ओके, अगर आपको TCS में GST नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, TCS में GST के ऑप्शंस को बंद कर सकते हो, इसको नो कर दो। ठीक है, अगर आपको लगाना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि TCS में भी भाई आपका GST लगने वाला है, वैसा स्क्रैप है या कुछ भी आपका फॉरेस्ट लीज है उसमें भी आपको GST लगाना है। ओके, वैसे न्यू सिस्टम के साथ न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, न्यू आपकी चीज़ें आती रहती हैं कि इसमें भी भाई GST लगेगा TCS के साथ भी, तो तब आप उस कंडीशन में यहाँ पे इसको येस कर सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चन में तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन है नहीं कि आपको GST लगाना है नहीं लगाना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे GST को नो कर दूँगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे TDS भी ऑप्शन येस है, इसको भी मैं नो कर दूँगा। TCS में आके मैं इसको येस करूँगा, इसको भी येस। सेम जैसा मैंने TDS में लिखा वैसे ही यहाँ पे भी TCS में भी लिख दूँगा ABCD 1 2 3 4 5 A, और यहाँ पे भी सेम। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे कि TDS में हमने TDS नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था। ठीक है, तो वैसे TCS में बनता है TCS नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि आप क्या सेल कर रहे हो यहाँ पे उसको, टिम्बर, तो टिम्बर का TCS नेचर ऑफ गुड्स बनेगा। तो कैसे बनेगा वो, अकाउंट्स इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो, TCS नेचर ऑफ गुड्स एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टिम्बर, सेम सेक्शन 194C, रेट कितना 10% ही लगाना है हमें, और यहाँ पे भी वही सेम 5000। ये डेमो है आपका, ये एजुकेशन वर्जन है, तो यहाँ पे आप रैंडमली जो आपको समझ में आता है यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट, अभी हमको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स ऑफ मेजर। तो सबसे पहले मैं यूनिट्स ऑफ मेजर बना लेता हूँ। अब यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, सेल एंड 200 मेट्रिक टन्स ऑफ टिम्बर
तो मेट्रिक टन्स हो जाएगा आपका यूनिट्स ऑफ मेजर। अभी टिम्बर जैसे कि क्या है, फॉरेस्ट लीज, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ वुड्स यूज़ होते हैं, फॉरेस्ट के जो लकड़ी होते हैं इससे रिलेटेड जो यूज़ होते हैं वो लकड़ी, तो उस लकड़ी को क्या बोलते हैं हम, टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। अभी टिम्बर का जो सेल होता है या परचेज होता है उसका जो यूनिट्स ऑफ मेजर होता है मेट्रिक टन्स। जैसे कि जब आप शुगर खरीदते हो, तो जैसे कि जब आप शुगर खरीदते हो तो वो खरीदते हो आप केजी में, तो केजी हो जाता है आपका यूनिट्स ऑफ मेजर। तो वैसे ही आपका मेट्रिक टन्स हो गया यूनिट्स ऑफ मेजर। जैसे कि आप टिम्बर खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो भाई जस्ट एग्जांपल कि 4 मेट्रिक टन्स टिम्बर दो, ठीक है, तो वो हो गया आपका यूनिट्स ऑफ मेजर। तो मेट्रिक टन्स आपको बनाना है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर में बनाना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया MT, इसका सिंबल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मेट्रिक टन्स, ठीक है। और इसे एंटर करके मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। तो अभी नेक्स्ट जब आपको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट में जाना है एंड यहाँ पे स्टॉक आइटम क्या बनेगा, टिम्बर का, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लेना है, MT मेट्रिक टन्स। TCS एप्लीकेबल, ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ से आपको इसको एप्लीकेबल करके नीचे टिम्बर का ऑप्शन लेके इसे एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट अब हमारा बनेगा लेजर। तो लेजर बनाने के लिए ALC, सबसे पहला लेजर तो जनता ट्रेडर का हम सिंपल बना देंगे, जनता ट्रेडर्स। इसे सेल करें तो अंडर क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर। और उसके बाद TCS एप्लीकेबल यस, एंड अगेन पैन IT नंबर में ABCAD 1 2 3 4 A1, ओके, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे या आपको लेना है कंपनी रेसिडेंट। ये सारी डिटेल्स आपकी अगर एक भी मिसमैच होगी, ठीक है, या आप एक भी फिलअप करना भूल गए तो आपका अमाउंट प्रॉपरली नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बना देंगे सेल्स TCS करके अंडर सेल्स अकाउंट, एप्लीकेबल टिम्बर, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर क्या बना आपका, बच गया TCS का, आई थिंक, तो TCS बना लेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस TCS टिम्बर, एंटर करके इसे भी हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तब इसकी एंट्री करना है आपको, यहाँ पे बहुत इजी है। अकाउंटिंग वॉशर में जाना है, सेल कर रहे हैं तो फिर से सेल दबाना है। अब ये स्टॉक आइटम आपने बनाया, करेक्ट, तो अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी वापस लानी पड़ेगी। तो जिस शॉर्टकट की से क्वांटिटी जाती है उसी शॉर्टकट की से आप क्वांटिटी को वापस ला सकते हो। यहाँ पे देखिए आइटम, स्टॉक आइटम का ऑप्शन आ रहा है Alt-I, तो आपको वापस से क्या दबाना है, Alt-I। मैंने यहाँ पे लिख दिया TCS बिल, पार्टी नेम में मैंने ले लिया जनता ट्रेडर, सेल्स TCS, क्या सेल कर रहा हूँ मैं से, टिम्बर, कितना सेल कर रहा हूँ, 200/400, तो 200 एंड @400, और इसमें हमको क्या लगाना है, TCS। तो यहाँ से मैं ले लूँगा TCS। यहाँ पे भी देखिए इसका 10% डिडक्ट हो चुका है, और एंटर करके इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये हो गया आपका TCS एक्सेप्ट। तो जैसे आपने TDS का गवर्नमेंट को पे किया था, तो वैसे आपको TCS का भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो सेम तरीके से आप कहाँ पे आ जाओगे, डिस्प्ले, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TCS रिपोर्ट्स एंड फॉर्म 27EQ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 8000 बैलेंस पेबल दिखा रहा है। सेम तरीका आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, Alt-S TCS 1 अप्रैल to 1 May, 1 अप्रैल 194 से टिम्बर ऑल आइटम्स रेसिडेंट एंड एक्सेप्टेड। अब इसमें भी आप गौर करेंगे तो नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन 1 एरर आया, तो आप एंटर कर दीजिए, बैंकिंग डिटेल्स पे जाइए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक नंबर डाल दीजिए, चेक डेट डाल दीजिए, BSR कोड सेम आपका, चालान नंबर, डेट, बैंक ऑफ इंडिया, BOI लिखा, एंटर करके इसे ना एक्सेप्ट कर दिया। अब बाहर आ जाइए, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे टोटल पेड 8000 आपका ये अपडेट हो चुका है। अगर आपको TCS का भी फॉर्म देखना है तो आप वापस से इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस में आइए, एंटर कीजिए और यहाँ पे प्रिंट पे आपको यस करना है, जूम। तो ये आपका हो गया TCS चालान, ठीक है। नीचे आप चेक कर सकते हैं कितना पेमेंट किया गया, कुछ पेनल्टी या इंटरेस्ट लगता है तो यहाँ पे आपका आ जाता है। हमें कुछ पेनल्टी इंटरेस्ट लगा नहीं है इसलिए वो ब्लैंक है, सिग्नेचर, बैंक का सील, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैश डिपॉजिट इन बैंक फॉर ₹30,000, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ₹1 लाख, सॉरी 3 lakhs and 1 lakh। तो बहुत ईजी है ये।
आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। यानी अगर आप टैली में एंट्री करना चाहते हो कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया है या बैंक से विड्रॉल किया है तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। अभी रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, यानी कैश गया तो जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट यानी कैश गया, तो डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन यानी बैंक के पास कैश आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कैश आपका जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री आपको करनी है यहाँ पे कॉन्ट्रा में, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आपको कहाँ पे मिलेगा, सेम अकाउंटिंग वाउचर में ही आपको जाना है, और यहाँ पे F4, ये रहा आपका F4, ये रहा कॉन्ट्रा, ठीक है। कॉन्ट्रा में जाने के बाद इसको सिंगल एंट्री को आपको चेंज करना है, इसे नो कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टू एंड बाई आ रहा है, अगर आपको इसको डेबिट एंड क्रेडिट करना है तो वापस आपको F12 दबाना है, और यहाँ पे नीचे अगर आप गौर करें तो यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट आ रहा है, तो ये ऑप्शन को आपको येस कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, वो डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो यानी कैश जा रहा है आपको, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश जा रहा है, तो आपको क्रेडिट में क्या लेना होगा, यहाँ पे कैश, और यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 3 1 2 3 4 5, ओके, और एंटर कर दूँगा। और यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, डेबिट, डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया 3 लाख रुपीज़, एंड एंटर करके एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए डिपॉजिट कर रहे हैं बराबर, तो यहाँ पे हम देखिए जब भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ओके, तो हमको यहाँ पे पूछता है कि भाई कितने का नोट है, 2000 का, 1000 का, तो अब मुझे 3 लाख करना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 150 लिखा, तो 150 का नोट था मेरे पास 2000 का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 3 लाख रुपीज़। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो अब इस कंडीशन में कैश आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पहले बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, अमाउंट की 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे हम, ओके, एंटर करेंगे, और डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, कैश 1 लाख, एंटर करके इसे क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट, ठीक है। एक डेमो क्वेश्चन पेपर है, डेमो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैंने डेमो अमाउंट लिखे हैं। तो अगर आप जब ओरिजिनल कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे जितना आप ट्रांजैक्शन करते हो उस हिसाब से आपको वो अमाउंट वहाँ पे डालना रहेगा। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अवर कंपनी इज हैविंग 3 डिपार्टमेंट, दैट इज अंधेरी, मलाड, ऑफिस, ऑल द एक्सपेंस शुड डिवाइड इन दिस 3 डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ अंधेरी 40%, मलाड 35, ऑफिस 25, फॉलोइंग ऑन द ट्रांजेक्शन। तो ये है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी एंट्री। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, एंड चाहिए तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके भी इसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं इसको लाइन वाइज सॉल्व करता हूँ, तो वो देख के भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, और उसके अंदर भी कुछ डाउट है तो आपको लिंक में शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके भी आप उसका पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला और कंपनी इज हैविंग 3 डिपार्टमेंट, यानी आपकी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट हैं, अंधेरी, मलाड एंड ऑफिस। आपके जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं ये सारे डिपार्टमेंट मिलके शेयर करने वाले हैं, जैसे कि 40%, 35 एंड 25। मान लीजिए यहाँ पे रेंट का आपका खर्चा हो रहा है 25,000, तो ये 25,000 का अंधेरी पे करेगा 40, मलाड 35 एंड ऑफिस 25। तो इसको करना कैसे, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें तो सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी एक्टिवेट करना है, तो F11 दबाना है, और F11 के साथ साथ आपको प्रेस करना है F1, तो F11 F1 दबाना है, और यहाँ पे देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको येस करना है। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन कॉस्ट कैटेगरी, और इसे एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको बनाने कॉस्ट सेंटर्स एंड आपके कॉस्ट कैटेगरी, तो वो बनाने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, कॉस्ट कैटेगरी एंड क्रिएट। आप में क्वेश्चन में क्या दिया है, अवर कंपनी इज हैविंग 3 डिपार्टमेंट, तो उसी नाम का आपका बनेगा कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिपार्टमेंट,
तो यहाँ पे मैंने बना दिया डिपार्टमेंट, और इसमें दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, येस करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आपको बहुत ही ईजी है, 3 बनाने हैं, अंधेरी, मलाड एंड ऑफिस। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको लेना है डिपार्टमेंट। सबसे पहला बनेगा अंधेरी @40% अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट बनेगा मलाड कितना परसेंट आपका, 35%, तो 35%। एंड नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, ऑफिस @25%, और इसे एंटर करके आपको क्या करना है, तो एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब वापस से आपको एक एक्टिवेशन करना है, F11 F1 वापस से दबाना है, और ये जो 5th ऑप्शन है, यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को येस करना है। क्लास नेम में आपको लिखना है जो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कॉस्ट सेंटर, एंटर करना है। यहाँ पे आपको लेना है डिपार्टमेंट, अंधेरी 40%, मलाड 35% एंड ऑफिस 25%, और इसे एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अभी हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। ओके, लेजर किसका क्रिएट करना है, हमें रेंट का हमको लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए ALC, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रेंट, RENT रेंट। ओके, अभी ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, आपको पेमेंट करना है, आपके लिए खर्चा हो गया, तो आपको इसका भी अंडर क्या डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये ऑप्शन आपका येस होना ही चाहिए, ठीक है। इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी है, अकाउंटिंग वॉच में जाना है, F5 पेमेंट दबाना है, और पेमेंट दबाने के बाद ये एंट्री को आपको सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो F12 दबा के यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, ये ऑप्शन को आपको येस करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। फिर बीच में आपको पूछेगा कॉस्ट सेंटर क्लासेस, यहाँ पे आपको ये मैंडेटरी, यहाँ पे स्पेस बार दबा के जो आपने वहाँ पे नाम लिखा था वो सेलेक्ट करना है। अकाउंट पूछेगा, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या बोला है, चेक के थ्रू पे किया है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या पे करना है आपको, रेंट, कितना अमाउंट है यहाँ पे, 25,000, तो यहाँ पे लिखा मैंने 25,000, एंटर किया, एंटर करके मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट। अच्छा, अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या कराना था कि ये जो 25,000 है, इसका अंधेरी को 40, मलाड 35, ऑफिस 25 में शेयर कराना था एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे तो कुछ शेयरिंग पार्ट हुआ ही नहीं। एक्चुअली शेयरिंग पार्ट हो चुका है। आपको एंट्री करने के बाद आपके कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाना है। जैसे आप पेज अप बटन दबाओगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे बाइफरकेट होके दिखा रहा है कि अंधेरी का 40%, 25,000 का कितना हो गया, 10,000, 35% 8750 एंड 25% 6250। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन बेसिक टैली का। होप्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, होप्स आपको सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आप लिखना चाहते हैं आपके क्वेरी से रिलेटेड वहाँ पे डाल सकते हैं। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि TDS, TCS, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी सारे लिंक मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप पूरा अच्छे से डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे एंट्री की जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि अपना GST टैली का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, और टैली जो सॉफ्टवेयर उसमें कैसे इसका एंट्री की जाती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू।